मैं तीनों लोगों का स्वामी असुरराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं। तुम कौन हो? मैं वीरभद्र हूं, शिव का गण और वीरता का साकार रूप। तुम बताओ क्या कार्य है? अपने स्वामी से जाकर कहो कि यहां से भागकर कहीं और शरण ले ले। अब कैलाश पर मेरा अधिकार होगा। माताश्री, 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 माताश्री। क्या बात है पुत्री, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उन्हें ऐसा करने से रोकिए माताश्री। पुत्री, किसकी बात कर रही हो? किसे रोकना है और क्या करने से रोकना है? अपने पुत्र को रोकिए पिताश्री। वे देवाधिदेव महादेव को युद्ध की चुनौती देने जा रहे हैं। वे कैलाश पर अधिकार करना चाहते हैं। ये तो बड़े गौरव की बात है पुत्री कि मेरा पुत्र शंखचूड़ असुरों में प्रथम ऐसा शूरवीर है जिसने कैलाश पर अधिकार करने की बात सोची। एक पिता के लिए इससे अधिक गौरवशाली बात और क्या हो सकती है? नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा न कहिए। शिव भगवान हैं, देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। वे तो हम असुरों के भी पूज्य हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है? पुत्र शंखचूड़ त्रिलोक विजय के लिए निकला है। यक्षलोक, गंधर्वलोक और देवलोक को पराजित करता हुआ अब उसका अगला आक्रमण अपने ही वरदान दाता ब्रह्मा पर होगा और उसके पश्चात देवताओं के पक्षपाती विष्णु पर। पुत्री, तू तनिक भी चिंता न कर। अब पुत्र शंखचूड़ अपार शक्तियों का स्वामी है। संसार की कोई भी शक्ति मेरे पुत्र का वध नहीं कर सकती। और तू भी तो उसकी रक्षा के लिए व्रत कर रही है। तेरे जैसी पतिव्रता नारी का सुहाग छीनने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है। पुत्री, मैं तो इस महान कार्य के लिए अपने महावीर पुत्र को बधाई का संदेश भेजूंगा। तू निश्चिंत हो जा पुत्री, निश्चिंत हो जा। हे भगवान, मैं क्या करूं? किससे कहूं अपनी विपदा? किसके पास जाऊं? हाँ, एक मार्ग है, शिव। महाराज, हमारी पुत्रवधू की चिंता अकारण भी तो नहीं है। महारानी, जब हमारा पुत्र कैलाश पर विजय प्राप्त कर लेगा तब उसकी चिंता समाप्त हो जाएगी। महारानी, ये गुण मानव कन्या में ही देखा गया है। जिसे वो पति स्वीकार कर लेती है वो उसका परमेश्वर हो जाता है। पत्नी के लिए जब पति सर्वस्व हो जाता है तो पति की शक्ति दुगनी हो जाती है। मानव जाति की एक कितनी बड़ी विशेषता है कि पतिव्रता पत्नी पति के लिए महान प्रेरणा बन जाती है। मैं देख रहा हूं हमारी पुत्रवधू हमारे पुत्र की रक्षा के लिए कवच बन गई है। हाँ, हे नारायण, हे वासुदेव, अब तो आप ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए प्रभु जिससे मेरे पति ये अनर्थ करने से रुक जाएं। उन्होंने विनाश की ओर अपने पग बढ़ा दिए हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, मैं जानती हूं कि देवाधिदेव महादेव को चुनौती देने का अपराध तो क्षमा हो ही नहीं सकता।
कौन हो तुम? मैं तीनों लोगों का स्वामी असुरराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं। तुम कौन हो? मैं वीरभद्र हूं, शिव का गण और वीरता का साकार रूप। तुम बताओ क्या कार्य है? अपने स्वामी से जाकर कहो कि यहां से भागकर कहीं और शरण ले ले। अब कैलाश पर मेरा अधिकार होगा। मेरे स्वामी का आदेश है कि कैलाश पर हिंसा ना हो। मुझे उनकी अनुमति नहीं है, अन्यथा तुम्हारे इस दुस्साहस के उत्तर में तुम्हारे सिर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं रहता। वो अभी और इसी समय धूल चाट रहा होता। चला जा यहां से। तू वीरभद्र के क्रोध के सामने टिक नहीं पाएगा। तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। जा रहा हूं, किंतु ध्यान रहे, आज तक मैंने जहां जहां भी आक्रमण किया है उससे पहले उसकी चेतावनी भी दे दी है। तुझे भी चेतावनी दे रहा हूं। आज अकेला आया हूं, कल अपनी सेना के साथ आऊंगा। यदि कल तक तुम्हारे कैलाशपति कैलाश छोड़कर नहीं चले गए तो उन्हें शंखचूड़ के आक्रमण का उत्तर देना होगा और परिणाम का भी उत्तरदायी होना होगा। बस! कल कैलाश की भूमि तेरी समाधि बनेगी। किसमें कितनी शक्ति है इसकी परीक्षा कल हो जाएगी। वो कौन था पुत्र? प्रणाम प्रभु। तुम किससे वार्तालाप कर रहे थे? प्रभु अभी अभी शंखचूड़ आया था। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी। कहता था अपने स्वामी से कहो वो कैलाश छोड़कर भाग जाए। प्रभु ऐसे कार्यों के लिए तो आप मुझे अनुमति दे रखिए, मैं उसका वध कर ही देता, किंतु विवश था। वो धमकी देकर गया है, कहता है कि कल फिर आऊंगा और सेना के साथ आएगा। अच्छा, तो कल शंखचूड़ अपनी सेना के साथ आएगा? हाँ प्रभु, और उसका दुस्साहस देखिए। कहता था कि अपने स्वामी से कहो वो कैलाश छोड़कर भाग जाए। मानव लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक तथा देवलोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शंखचूड़ को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया है। वीरभद्र जी प्रभु। हमें शंखचूड़ के इस दुस्साहस का उत्तर देना ही होगा। मैं कैलाश की शांति कदापि भंग नहीं होने दूंगा। ये क्षेत्र ऋषि मुनियों, साधकों और आचार्यों की साधना भूमि है। प्रभु ये कार्य आप मुझे अकेले ही करने दीजिए। मैं शंखचूड़ और उसकी सेना को अकेले ही देखूंगा। नहीं पुत्र, तुम शंखचूड़ के विषय में कुछ भी नहीं जानते। मैं उसके अभिमान के कारण से भली भांति परिचित हूं। वो धनुष से निकले उस बाण के समान है जो पुनः अपने स्थान पर लौटकर आ नहीं सकता। उसे इस बात का झूठा विश्वास है कि उसकी मृत्यु किसी के हाथों हो नहीं सकती, और यही कारण है कि आज उसने स्वयं महाकाल को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि इसमें कौन कौन से नियम टूटते हैं, कौन कौन सी आस्थाएं बनती हैं और कौन कौन सी आस्थाएं बिगड़ती हैं। महाराज की जय हो। सेनापति, कल प्रातः सूर्य की प्रथम किरण के साथ हम कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे। उधर सूर्य का रथ पूरब दिशा से निकलेगा और इधर कैलाश पर हमारा आक्रमण देवताओं की सत्ता के सूर्य को अस्त कर देगा। किंतु ध्यान रहे, हमारे पिछले शत्रुओं की तुलना में यह शत्रु बहुत अधिक शक्तिशाली है। वैसे देवताओं को तो हमने धूल चटा दी है, किंतु सामना है अब उससे जिसे लोग देवाधिदेव महादेव कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलता है
तो प्रलय हो जाती है। स्वयं संहार का देवता माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसके गण बहुत शक्तिशाली हैं। सेनापति, ये समझ लो कि तुम्हारा सामना साक्षात महाकाल से है, किंतु भय की कोई बात नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे आगे रहूंगा। महाकाल से सीधी और पहली टक्कर मेरी होगी। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवी तुलसी, अब आप ही बताइए, मैं आपको आशीर्वाद दूं या एक सूचना निवेदित करूं? सूचना? कैसी सूचना देवर्षि? देवी तुलसी, आप तो जानती हैं कि आपके पति असुर सम्राट शंखचूड़ ने पहले तो कैलाशपति भगवान शिव को कैलाश छोड़ने की चेतावनी दी थी, किंतु अब वे अपनी सेना के साथ कल प्रातः सुबह की पहली किरण के साथ ही कैलाश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। देवर्षि, वे शंकर से युद्ध करेंगे? देवाधिदेव महादेव से युद्ध करेंगे? महाकाल से युद्ध करेंगे, जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया? उसे पराजित करने का विचार उनके मन में कैसे आया? देवर्षि, ये तो सभी जानते हैं कि शिव के सामने कोई वरदान, कोई विशेष अधिकार टिक ही नहीं सकता। शिव एक ओर और संसार की सारी शक्तियां दूसरी ओर। देवर्षि, ये क्या हो गया है मेरे प्राणनाथ को? मुझे तो भय लग रहा है कि मेरे स्वामी का ये अभियान किसी अनर्थ का रूप न ले ले। देवी तुलसी, आपकी आशंका पूर्णतः सत्य है और आपका भय भी उचित है। देवी तुलसी, ये युद्ध अपने साथ विनाश लाएगा। और क्षमा करें देवी, इस युद्ध में आपके सुहाग पर भी आंच आ सकती है। नहीं, नहीं देवर्षि, तो फिर मैं क्या करूं? आप ही कोई मार्ग बताइए देवर्षि। देवी तुलसी, आपके अतिरिक्त और कोई भी संघर्ष को नहीं रोक सकता। आप स्वयं रण क्षेत्र में जाइए और अपने पति को इस विनाशकारी युद्ध को प्रारंभ करने से रोकिए। देवी तुलसी, इस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करना विनाश को आमंत्रित करने के समान होगा। आपने सत्य कहा देवर्षि। आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं जाऊंगी। अपने सिंदूर की रक्षा करने के लिए अवश्य जाऊंगी। देवर्षि, मैं अपने भाग्य के सूर्य को ग्रहण नहीं लगने दूंगी। कल प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व मैं वहां पहुंच जाऊंगी। नारायण नारायण। प्रिय वीरभद्र, ये युद्ध आवश्यक है। प्रभु, सूर्य उदय होते ही वो दुष्शंखचूड़ कैलाश पर आक्रमण कर देगा। हाँ वीरभद्र, नियति की भी यही इच्छा है कि इस युद्ध के द्वारा एक अव्यवस्था का अंत होगा और व्यवस्था की स्थापना होगी। देख नहीं रहे, तब ने अहंकार का रूप धारण कर लिया है और अहंकार
तीव्र गति से विनाश की ओर बढ़ रहा है। शंखचूड़ को अपने वरदान पर घोर अभिमान है। स्थिति ऐसी बन गई है कि एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर शक्ति है, और इन दोनों के बीच संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं। वीरभद्र, यह बात किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए कि संसार ऋतु के नियम पर चलता है। सारी प्रकृति में एक व्यवस्था है। ब्रह्मा, विष्णु और मैं इस व्यवस्था के संरक्षक हैं, और मैं ये अनुमति किसी को भी नहीं दूंगा कि कोई इस व्यवस्था को भंग करे। वीरभद्र, हम शंखचूड़ के आक्रमण का उत्तर अवश्य देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।